वाला क्या कभी भगवान शिव का हो सकता है? क्या कभी भगवान का हो सकता है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका मन, जिसकी बुद्धि और जिसके कुल के अंदर, जिसके परिवार के अंदर कभी शंकर भगवान की आराधना करी गई हो, कभी देवादिदेव महादेव की भक्ति करी गई हो, कभी देवादिदेव महादेव का भजन किया गया, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ रहा है, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शिव जी के मंदिर में जा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पापी जीव भी जन्म ले लेता है तो भी वो शंकर की शरण में चला जाता है। पर शिव महापुराण की कथा जैसे कहती है कि किसी का घर थाने के पास में हो तो उसको कितनी अकड़ रहती है ना। किसी का घर अगर बस स्टैंड पर है तो उसको कितनी अकड़ रहती है। किसी का घर अगर रेलवे स्टेशन पर हो तो कितनी अकड़ रहती है। किसी का घर थाने के पास होता है तो बड़े शान से कहता है तुम्हारा घर कहाँ है? अरे वो थाना है ना, उसके बिल्कुल पास में। कभी भी किसी से भी पूछ लेना आधी रात को, थाने के पास मेरा घर, ठीक है। बस स्टैंड पर घर हो तो कह देते हैं कि किसी से भी पूछ लेना बस स्टैंड के पास मेरा घर है। रेलवे स्टेशन के पास घर हो तो कह देते हैं रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है। जैसे थाने के पास में घर होता है तो घर के लोगों को टेंशन नहीं होता कि चोर आएगा, क्योंकि बाजू में कौन बैठा है? बोलो, जम के बोलो जरा। थानेदार बैठा है। अब थाने के पास में अगर घर होगा तो चोर उसमें घुस ही नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जैसे थाने के पास किसी का घर होता है तो उसको अकड़ आ जाती है, अगर आपके घर के पास में कोई शंकर का शिवालय हो तो आपको भी अकड़ आना चाहिए कि मेरे पास महादेव रहते हैं, मेरे पास देवादिदेव महादेव रहते हैं। थाने के पास घर रहता है तो चोर नहीं आता, और शंकर के नजदीक में अगर ये शरीर रहता है तो यमराज इतनी जल्दी नहीं आता। यम नहीं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है, जो शंकर का उपासक होता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, उसको सोचना नहीं पड़ता। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता। शिव की भक्ति करने वाले को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। आज के व्यक्ति ये सोचता है मेहनत कम करूं फल पूरा मिले। पहले का व्यक्ति सोचता था कि मेहनत पूरी करूंगा तो फल पूरा मिलेगा, पर आज के जमाने में व्यक्ति ये सोचकर बैठता है कि मैं मेहनत कम करूं और फल ज्यादा मिले, मेहनत कम करूं सफलता ज्यादा मिले। और कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुम्हें एक भभूति दे दूंगा, मैं तुम्हें एक बेल दे दूंगा, मैं तुम्हें एक नरियल दे दूंगा, मैं तुमको ये दे दूंगा जिससे तुम्हारे पास में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें सारा फल मिल जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, तुम मेरे पास में आके बैठना, तुम सफल हो जाओगे। ऐसा बाबा जोगी कोई तुम्हें मिले, ऐसा कोई बोलने वाला मिले कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम सफल हो जाओगे, मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें फल अधिक मिल जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, काम नहीं करना पड़ेगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है और तुम्हें चूना लगाने वाला है। समझ लेना कि पक्का झूठेला तुम्हें चूना लगाने वाला है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेहनत करने वाला, अपना कर्म करने वाला, अपना प्रयास करने वाला, अपनी मेहनत लगन में लगने वाला कभी असफल नहीं होता, वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है। और कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुमको ऐसा सामान दे दूंगा जिससे तुम सफल हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, ना 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 ना, ऐसे ऐसे ढोंग प्रपंच में कभी मत पड़ना कि तुम्हारा कोई भाग्य बिना मेहनत के खोल दे। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है वही एक दिन सफल हो पाता है, जो किसान अपनी जमीन पर हल चलाता है वही सफल हो पाता है, और जो व्यापारी अपनी दुकान पर समय लगाता है वही सफल हो पाता है। ये दुनिया की रीति है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं हिलाना पड़ेगा, पाँव नहीं हिलाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम केवल मेरे पास आकर बैठ जाओ, ना 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 ना, जाओ। आप अपना कर्म क्यों नहीं करते? कई बार हमारे कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि गुरुजी से हमारी बात नहीं होती या गुरुजी हमसे कम मिल पाते हैं। हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, आप अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर
24 घंटे हमारे साथ में लगो या 24 घंटे हमारे साथ रहो, ये हमको पसंद नहीं है। कारण घर तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा है, मेहनत तुम्हें करना है। गुरु की तो केवल एक काम है कि गुरु की दृष्टि केवल आप पर पड़ जाए तो समझ लो शिव की दृष्टि पड़ गई और सब कार्य हो गया। अब कोई सोचे कि हम तो गुरु जी के साथ ही रहे, गुरु जी के साथ ही चले, गुरु जी के साथ ही जब जहां गुरु जी आएंगे हम, ना ना ना, आपकी भक्ति, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन आपको सफलता देगी। और जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। एलईडियां चालू करो भाई, एलईडियां क्यों बंद पड़ी हुई है? एलईडियां चलाई है पीछे की, पीछे की नहीं चल रही है, जनता खड़ी हुई है पीछे। शिव तत्व को जानने का प्रयास करें, भगवान ओगरदानी के तत्व को पहचानने का प्रयास करें। अब देखो 1 किलोमीटर दूर तो तुम्हारी गाड़ी रुकी होगी ना, बोलो री जीजी सही है कि गलत है? क्यों रे जीजा सही है? 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकी होगी। अब वो 1 किलोमीटर दूर जो गाड़ी रुकी होगी, तुम वहां उतरे होगे, उतर कर तुम चलकर यहां तक पहुंचे होगे, इसमें तुम्हारी मेहनत लगी कि नहीं लगी? बोलो रे पंडाल वालों, मेहनत लगी कि नहीं लगी? लगी ना। अब इतनी दूर गाड़ी रोकी, चलकर तुम यहां तक पहुंचे, चलने में तुम्हारी मेहनत लगी ना। अब यहां बैठे 2 बजे कथा चालू होने वाली थी और तुम सवेरे 9 बजे के बैठे, बल्कि और जल्दी बैठे होगे, ठीक है। अब 8-9 बजे के तुम यहाँ बैठे, बैठकर तुमने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। अब तुमने यहाँ पर बैठकर भी भगवान की भक्ति करी, मेहनत करी, भजन करा, 3 घंटे कथा सुनोगे, फिर भोजन ग्रहण करने के लिए जाओगे, फिर पंडाल में आ जाओगे। अपना घर, अपना दरवाजा, अपना परिवार 7 दिन के लिए छोड़कर तुम इतनी दूर कौड़िया गांव में आकर, इस शिवधाम में आकर कथा सुन रहे हो, तो क्या मेरा महादेव तुम्हारे लिए कैलाश छोड़कर नहीं आएगा? वो भी तो आएगा, मेरा महादेव भी तो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, वो भी तो आएगा, वो भी तो पहुंचेगा। आप मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो, आप संघर्ष कर कर यहां तक पहुंचे हो, उसका फल मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव देता जरूर है। 2 कदम चलकर भी शंकर की कथा तक, 2 कदम चलकर भी भगवान शंकर के मंदिर तक, 2 कदम चलकर भी हम शिव धाम तक, 2 कदम चलकर भी हम शंकर भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हैं, तो ये मान कर रखना, तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो, वो 100 कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे। द्रौपदी ने मात्र आधा चावल का दाना दिया था और मेरे भगवान ने 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया था केवल आधे चावल के दाने से, केवल आधे चावल के दाने से। 1 मुट्ठी चावल कुकर में पकने के लिए रखते हो, कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? क्या वो 1 मुट्ठी रहेगा? जम के तो बोला जरा। नहीं, 1 मुट्ठी, 1 कटोरी चावल तुमने पकने के लिए रखा, भगोनी में रखा, कुकर में रखा, तो वो चावल बढ़कर 1 कटोरी चावल आधा कुकर भर देता है। केवल 2 कदम चलकर हम परमात्मा के दरवाजे पर जा रहे हैं। जैसे 1 कटोरी चावल पानी का संग पाकर, अग्नि की तपन पाकर आधा कुकर भर देता है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में 2 कदम चलकर या शिव महापुराण में 2 कदम चलकर पहुंचते हैं, तो शंकर का संग और सत्संग की तपन से हमारी भी जिंदगी भर आ जाती है, हमारा भी जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा भी आनंद सार्थक हो जाता है, हमारी भक्ति सार्थक हो जाती है, हमारा भजन प्रबल सार्थक हो जाता है। आप आए जरूर हो, इतनी दूर पहुंचे जरूर हो, 7 दिन का आपने डेरा लगा लिया यहां पर, पहुंच जरूर गए हो, और ये उसको मालूम है कि मुझे भी जाना है इसके दरवाजे पर। अभी हमने जब कोटा में विधायक महोदय जी ने, शर्मा जी ने, संदीप जी शर्मा जी ने और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी ने कथा करवाई, तब हमने वहां पर एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, टीवी पर सुनी थी, कि भगवान को नारियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा चना चिरौंजी भी नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा 56 भोग भी नहीं चाहिए, भोलेनाथ जी को तुम्हारी धन दौलत भी नहीं चाहिए। किस किसने सुना था कथा में?
सुना था आप लोगों ने कि शिव जी को आपके धन की, आपके नरियल की, श्रीफल की, लड्डू की, पेड़े की, या चिरौंजी की, या चने की शंकर भगवान को जरूरत नहीं है। शंकर भगवान तो कहते हैं जैसे पार्वती ने, गणेश जी ने, षडानंद कार्तिकेय ने, 33 कोटि देवताओं ने अपना समय निकालकर मुझे दिया, मेरा भजन किया, ऐसा समय अपने समय में से 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर तुम मुझे दो। अगर तुम अपना समय मुझे दोगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी का जो समय होगा उसको सुख में बदलना मेरा काम होगा। वो समय में बदलूंगा, वो समय में चेंज करूंगा। उस समय को बदलना मेरा काम है, उस समय को चेंज करना मेरा काम है। फिर मैं उसको किस तरह से बदलूंगा ये मैं जान सकता हूं, ये मेरे ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज नाम का ब्राह्मण का समय मेरे भोलेनाथ जी ने बदल दिया। कितना समय दिया था उस देवराज ने? चोरी का धन चुरा कर ला रहा था और चोरी के धन को ले जाते जब शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शरीर में कष्ट बढ़ गया, शरीर में ताप बढ़ गया, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा। और शरीर में जब ताप बढ़ता है, कष्ट बढ़ा, तो देवराज नाम के ब्राह्मण को लगा कि मैं कहां जाकर छुपूं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ताप हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में कष्ट है, मैं कहां जाऊं? तब देवराज एक शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा था, छुप कर बैठा, शरीर कांप रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, ताप बढ़ा। बैठा, कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, कोई ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की अविरल कथा का वाचन कर रहे थे, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण वहां बैठ गया, उसके शरीर में कष्ट था। महाराज जी बीच बीच में चिल्ला रहे थे हर हर। जैसे ही पंडित जी बार बार हर हर महादेव कर रहे थे तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण को चिढ़ छूट रही थी, क्योंकि उसके कष्ट इतना था, शरीर में तपन, शरीर में कष्ट बहुत। एक बात ध्यान रखना, शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में अगर रोग बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तपन बढ़ती है, बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ता है, तो हमारा खाना पीना छूट जाता है। आप में से आप लोग तो जानते होंगे, तुम्हें बुखार आता है तो भोजन अच्छा लगता है क्या? अरे बोलो तो जी हाँ, नहीं लगता ना। अगर बहुत तेज सिर दुख रहा है और तुमको कोई के रसगुल्ला खा लो, अच्छा लगेगा? नहीं। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ चल रही है, इतना पेट दुख रहा है, इतना पेट दुख रहा है, और कोई तुमसे कह दे ले लड्डू खा ले, अच्छा लगेगा? आंख में कचरा चले गया और कोई तुमसे कहे जलेबी खा लो, अब आंख तो वैसी बेकार हो रही है, उसमें कचरा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा, अब इधर दांत दुख रहा, दांत कोई इतना दुख रहा, इतना दुख रहा, सूज के गप्पा होगा, और कोई तुमसे कहते रबड़ी रखी है, खीर रखी है, खा लो। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में, हमारी मन में पाप बढ़ता है, तब भगवान शंकर की कथा और भजन छूट जाता है। ताप बढ़ने से भोजन छूटेगा, पाप बढ़ने से कथा छूटेगी, सत्संग छूटेगा, शिव जी के मंदिर जाना छूटेगा। एक निवेदन आप लोगों से है, रोज शंकर के मंदिर जाओ, रोज। और अगर शंकर जी के मंदिर 2-4 दिन नहीं जा सको ना, तो बाबा देवादिदेव महादेव से कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बाबा से कहना बाबा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरा मुख नहीं देख पा रहे हो। यहां कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनकी पड़ोसन इनके साथ कथा सुनने आने वाली थी, पर घर में ऐसा टेंशन बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया कि बेचारी वो नहीं आ सकी, उसकी जगह दूसरी आ गई। बोलो रही सही है कि गलत? रिजर्वेशन किसी का था, पहुंच गई कोई। विचार करना कि हमने कौन सा पाप कर दिया जो भगवान की कथा तक नहीं पहुंचे, हमने क्या कर दिया जो भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचे, हमने क्या कर दिया जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शिव के मंदिर तक नहीं जा पा रहे। ऐसा क्या हो गया? ये ताप कैसे बढ़ गया, ये पाप कैसे बढ़ गया? और महाराज खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया, जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़? एक पत्र आया है, मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। धर्मपत्नी भी आई है साथ में, वो भी हाथ हिला, हाँ हिला दीजिए। आपने जो कावड़ भेजी है छोटी सी, यहीं रखी होगी ना।
एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरा नाम भगवती देवांगन। आपने छोटी सी कावड़ भेजी है, वो प्राप्त हुई है आपकी। अब इस कावड़ का महत्व क्या है, क्यों इन्होंने ये कावड़ भेजी, इसका कारण क्या है, क्यों कावड़ भेजी है, ये पत्र के माध्यम से समझेंगे। शिव। आप लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी पत्र पढ़ सकते हैं जो पत्र इन्होंने भेजा। मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती, भिलाई जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा सुनने एवं एक लोटा जल बेलपत्र का क्या लाभ होता है? शंकर भगवान पे भरोसा करना, विश्वास करना, दृढ़ी रहने का क्या फल होता है? गुरुदेव, मैं घूम घूम कर सब दूर से कंपन बेचैन हूँ। मैं 9 नवंबर 2022 से रायपुर की चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनी हूँ। तब से शंकर भगवान का दीवाना हो गया, शिव जी की भक्ति करता हूँ। काम धंधा बाबा की कृपा से चलता है, बाबा चलाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कहीं पर भी रहूं, आपकी कथा टीवी पर जरूर सुनता हूं। कभी 2 बजे से 5 बजे आती है तो वो भी सुनता हूं। अपना धंधा छोड़कर 3 घंटे मैं बाबा को दे देता हूं। मैं वर्णन क्या करूं, 3 घंटे तो मैं बाबा को देता हूं, पर मेरी दुकान ऐसा लगता है कि बाबा खुद चलाते रहते हैं, ये उसकी कृपा है। जिस दिन कथा नहीं सुनता उस दिन मन नहीं लगता। गुरुदेव, मेरे बच्चों के नौकरी के लिए मैंने बाबा से विनती करी थी, पर बाबा मेरी बात एक कथा में नहीं सुने। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत मदिरा पीता हूँ, मांस का सेवन करता हूँ, आप मेरी वो बात नहीं सुने तो कम से कम मेरी मदिरा और मांस छुड़वा दीजिए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मेरे बाबा ने 1 साल में मेरा मांस मदिरा सब छुड़वा दिया, जो छूटना मुश्किल था, सब त्याग दिया। गुरुदेव, जब मेरा कथा में आपने कहा कि सीहोर की कावड़ भराएगी, 1 दिन की कावड़ भरने के लिए मैं सीहोर गया और बाबा से विनती कर कर आया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का जॉब नहीं है सरकारी, आप कृपा कर दो तो इन दोनों की नौकरी लग जाए। मैंने कई बार बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात हो सकता है कि किसी कारण नहीं सुने। पशुपति व्रत का उपवास किया, बाबा से विनती करी। बच्चों ने एक एग्जाम दिया, पशुपति व्रत करने के बाद भी वो बच्चों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे कहने लगे, पापा आप झूठ बोलते हो कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं तो जरूर बाबा सुनता है। फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। मेरा विश्वास कहता है वो सीहोर वाला महाराज है ना, मिश्रा जी, वो कहता है ना तो बाबा सुनता जरूर है। अब की बार मैं सीहोर जा रहा हूँ, 1 कावड़ चढ़ा कर आऊंगा और मेरा विश्वास कहता है कि तुम दोनों की नौकरी लगेगी। मैं चढ़ाने के लिए कावड़ सीहोर गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई और तिलदा नेवरा की कथा का लाभ लेकर बाबा से बस सीहोर की कावड़ चढ़ा कर आया। और मेरे बेटे का बाबा की कृपा से 27 सितंबर को रायपुर के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई और दूसरे की भी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। केवल 1.5 महीना हुआ था बाबा, और मेरे बच्चों का हाथ देवादिदेव महादेव ने पकड़ लिया, इसलिए मैं प्रणाम करने आया। बधाई आपको बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप आए जरूर हो। कई लोग धूप में बैठे होंगे, कई लोग गर्मी में बैठे होंगे, कई लोगों के आप बढ़ने से कथा छूटेगी, सत्संग। शंकर जी के मैंने कौन के साथ कथा सुनी, जो एक नाम भजन जान। नेबई बस्ती, भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। धर्मपत्नी भी आई है साथ में, वो भी हाथ हिला। हाँ, हिला दीजिए। आपने जो कावड़ भेजी है छोटी सी, यहीं रखी होगी ना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरा नाम भगवती देवांगन। आपने छोटी सी कावड़ भेजी है, वो प्राप्त हुई है आपकी। अब इस कावड़ का महत्व क्या है, क्यों इन्होंने ये कावड़ भेजी, इसका कारण क्या है, क्यों कावड़ भेजी है, ये पत्र के माध्यम से समझेंगे। शिव। आप लोग आस्था शमशान वासी ओ सब दुख काटो ओ सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, हम जो बाबा से कहते हैं बाबा सुनता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया उसने। मैं लोकेश्वरी साहू, भीम कन्हा
बालोद छत्तीसगढ़ से आई। भीम कन्हार है कि और कुछ है? कन्हार। तुम समझ गए ना, बस बाकी का ठीक है। तुम लोगों को समझ में आना चाहिए हो। मैं लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। लोकेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इस पंडाल में है क्या? अच्छा, कैमरे वाले उनको कैच करें। हाथ हिलाओ। लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार, जिससे टीवी पर आप दिख जाओ और एलईडी में भी आप दिख जाओ। हमें तो नज़र नहीं आ रही हो। हाँ, उधर है, दिख गई वो सामने, उधर बैठी है। एक बार हाथ हिला तो वापिस। लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार बालोद छत्तीसगढ़ से आई गुरुदेव। मैंने राज्य सेवा परीक्षा छत्तीसगढ़ का 4 मेंस और 1 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने वापस इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 बार प्रयास करा, तब नहीं हुआ। किसी ने कहा एक बार सीहोर चलो, कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां पर कंकर शंकर रखकर पूजन कर आएंगे, बाबा को विनती कर आएंगे, बाबा जरूर सुनेगा। और जब कंकर शंकर की भूमि से कार्य पूर्ण हो तो एक बार शिव पुराण की कथा कहीं पंडाल में बैठकर जरूर सुनना। बाबा 4 जुलाई 2023 को कुबेरेश्वर धाम गई, बाबा को बोल कर आई और बाबा से कह कर आई, बाबा मैंने इंटरव्यू तो बहुत दिया पर मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं हो रहा। तब मैंने सीजी